महंगाई के मारे अवाम पर निगरान हुकूमत का एक और वार। बिजली मजीद ₹1.83 महंगी करने की तैयारी। सार्फिन पर 33 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त के मुताबिक अगस्त में 15 अरब 47 करोड़ यूनिट्स बिजली डेस्कोस को फराहम की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा का कहना है कि दरखास्त पर अथॉरिटी ने आज सिर्फ दरखास्त गुजार और स्टेक होल्डर्स को सुना है। दरखास्त पर फैसला महफूज। बजट शॉर्टफॉल बिजली सार्फिन से पूरा करना कहां का इंसाफ। अब टैक्स भी बिलों में वसूल हो रहे हैं, ये क्या तरीका कानूनी है? सेनेटर सादिया वासी का सवाल। चेयरमैन नेपरा ने कहा, दुनिया में कंज्यूमर के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें मौजूद हैं, पाकिस्तान में सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों का वजूद ही नहीं। डॉलर में अदायगियों के मामले के बाद बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है। सेनेटर कामिल अली आखिर बोले, क्या नेपरा को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रखा गया है? दुनिया के किसी मुल्क में यकतरफा मुआहदे नहीं होते। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, आरपीपीज बहुत से मुआहदों की खिलाफवर्जी कर चुके। इजलास में बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे से मुतालिक मामले पर गौर। आशोब चश्म की वबा के बायस पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स 4 रोज के लिए बंद। आंखों के वायरस के बायस निजी और सरकारी स्कूल्स में जुमेरात और हफ्ते को आम तातील का ऐलान कर दिया। इतवार की हफ्तावार छुट्टी के बाद सोमवार को दोबारा स्कूल खुलेंगे। सोमवार को सुबह तमाम स्कूल्स के बाहर बच्चों को दाखिले के वक्त असातिज़ा चेक करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन बच्चों में आशोब चश्म की शिकायत हुई उनको वापस घरों को भिजवा दिया जाएगा। पंजाब भर में आशोब चश्म से अब तक 74,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे भर में 9,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सेहत के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़, ड्रग माफिया फिर सरगर्म। मार्केट में गैर मेयारी आंखों के कतरों की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रेप ने केमिस्टेन आंखों के कतरे को गैर मेयारी करार दे दिया। प्रोडक्ट का रिकॉल अलर्ट जारी। केमिस्टेन MS नबी कासिम इंडस्ट्री कराची का तैयार करता है। अलर्ट में कहा गया, डॉक्टर्स मरीज को केमिस्टेन मुतासरा बीच इस्तेमाल ना कराएं। गैर मेयारी कतरों का इस्तेमाल मरीज की बीनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। कनकोट घर में रॉकेट लॉन्चर्स का गोला फटने से एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। इलाके में खौफ हिरास। धमाके के बाद पुलिस टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। गांव का मुहासिरा। जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। सिविल अस्पताल कनकोट में इमरजेंसी नाफिज। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कनकोट वाक़े पर नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को वतन वापसी से कबल मशरिक़ वुस्ता के 3 ममालिक के दौरे का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मामलात आगे बढ़ाएंगे। कायद नून लीग के मुल्क में कदम रखते ही मईशत पर मुस्बत असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को अपनी वतन वापसी पर कानूनी रुकावटें दूर करने की हिदायत। सदर नून लीग कायद की हिदायत पर कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से अहम मशावरती मीटिंग करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। इलेक्शन मुहिम का आगाज मीनार पाकिस्तान से होगा। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी जमातों को निशाना बनाने के हक में नहीं, ताहम अगर कोई जमात या लीडर मुल्क के दिफा पर चढ़ दौड़े, शहादा के मुजस्मों की बेहुरमती करे तो क्या उस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है? राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो झूठ पर मबनी हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिल होने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानूनी टीम से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। वकील अली एजाज बुटर के मुताबिक जेल इंतजामिया को बताया गया कि चेयरमैन PTI से कानूनी मामलात पर मुशावरत करनी है। ताहम सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मुलाकात की इजाजत नहीं दी। उम्मीद है कल चेयरमैन PTI को उनकी लीगल टीम से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी।
सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद के अशात लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम और वजीर आला को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। अदालत का पुलिस पर इज़हार बरहमी, कहा 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई, आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये हम सबका है। लगता है निगरान वजीर आजम के सामने मामला रखा ही नहीं गया। आप संजीदा होते तो हमें कोई रिपोर्ट लाजमी जमा करवाते। निगरान वजीर आजम पेश हों, अपनी पोजीशन वाजे करें। आपने जितने रखने डालने हैं डाल दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब भी तलब। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए इब्तदाई हल्काबंदियों की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्काबंदियों के फहरिस्त वेबसाइट पर जारी कर दी। इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराजात तजावीज कल से दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक तजावीज और एतराजात निपटाएगा। हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान किया, जो आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन आइनी हुदूद से इन्हिराफ नहीं कर सकता। अदालत जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का फैसला कलअदम करार दे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की जांच से माली गुशावारों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। अरकान की जांच से माली गुशवारों की तफसीलात आज जमा करा दी जाएंगी। वकील पीटीआई इलेक्शन कमीशन ने कहा, आज जिन्होंने तफसीलात जमा कराई तो ठीक, वरना फैसला जारी कर देंगे। अरकान कौमी असम्बली को 3 रोज में माली गुशवारों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। FIA ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम। एक मौका और देते हैं वरना FIR पर फैसला कर देंगे। जज के रिमार्क्स, कहा FIA बहुत सारे केसेस में रिकॉर्ड नहीं लाती। वकील नवीद मलिक ने कहा, जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर दलाइल सुनकर फैसला कर दें। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मालूमात तक रसाई फराहम करने से मुतालिक शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फरीकैन को 2 हफ्तों में तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट का मालूमात तक रसाई के कानून में जिक्र है। अगर कोई मुलाजिम या अफसर अपनी मालूमात शेयर न करना चाहे तो क्या होगा? केस में पेचीदा आईनी सवालात सामने आए हैं। आईनी सवालात के जवाब तहरीरी तौर पर दिए जाएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाल में कहा, कानून में ट्रिब्यूनल्स और दीगर अदालतों का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इंतजामी सतह पर फुल कोर्ट मीटिंग ही कानूनी चाराजोई का फैसला कर सकती थी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस, फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में मौजूद फवाद चौधरी पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस नैब कोर्ट कराची को भेज दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म का केस समाअत के लिए मुकर्रर शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक MD PSO इमरान उल हक, दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में पीटीआई रहनुमा आजम सबाती के खिलाफ दायमी वारंट जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने आजम सबाती के दायमी वारंट जारी किए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आजम सबाती अदालत से मुसलसल गैर हाजिर। आजम सबाती कहीं भी नजर आए, गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। अदालत का FIA को हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पाक सरजमीन पार्टी की तहलील पर फैसला महफूज कर लिया। नुमाइंदा PSP ने इलेक्शन कमीशन हुकाम के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी MQM पाकिस्तान में जम हो चुकी। मुकम्मल तरीक़ाकार और करारदाद के बाद पार्टी को तहलील किया। DG लॉ कमीशन ने कहा, पार्टी की तहलील से मुताल्लिक़ कानून खामोश है।
इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। गुज़िश्ता 16 दिनों में डॉलर की कीमत 18 रुपए 20 पैसे की कमी आ चुकी। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में भी मुस्बत रुझान। मार्केट 19 पॉइंट्स के इजाफे से 46,296 पर ट्रेड। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर और पेशावर में मुतादद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। लेस्को की कार्रवाइयां 3 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी पकड़ ली गई। 57 अफराद गिरफ्तार। 442 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वे। 269 FIR दर्ज। बिजली चोरों को अब तक 1 करोड़ 93 लाख 51 हजार से ज्यादा यूनिट्स चार्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6,607 से ज्यादा कुंडे हटा लिए गए। बिजली चोरों पर 2,313 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 540 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत उन बिजली चोरों पर हाथ नहीं डाल रही जिन पर करोड़ों अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस निगरान हुकूमत ने जब से हल्फ उठाया महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। जमात इस्लामी ने इस महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में धरना दिया। हम अपने धरने को जारी रखेंगे। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का बिजली के बिलों को दरिया बुर्द करने का फैसला। बिलों की कश्तियां बनाई जाएंगी। मुजाहिरीन का कहना था, पानी की बंदिश के बावजूद हमें लोड शेडिंग का अजाब दिया गया। हमारे पानियों को हम पर बंद करके महंगे बिल हमें थमा दिए गए। बिजली के बिलों को पानी में बहाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें महंगी बिजली और दरियाओं की बंदिश कबूल नहीं। रानीपुर में पीर मासूम बच्ची फातिमा की हलाकत का मामला। पीर फयाज शाह और हिना शाह अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुलजिम फयाज शाह को 8 दिनों के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मरकजी मुलजिमा हिना शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। सहूलतकारी केस में मंसूर और एजाज काजी को 4 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के गेट से मुलजमान 6 लाख से ज्यादा रकम लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। पेशावर शहर से शहरियों को अगवा करने का सिलसिला न थम सका। सदर से दिन दहाड़े ताजिर को अगवा कर लिया गया। ABN न्यूज ने अगवाकारों की CCTV फुटेज हासिल कर ली। अगवाकार सैद रंग की कौर पर आए और दुकान पर बैठे ताजिर को अगवा करके अपने साथ लेकर गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 47 जबकि इस्लामाबाद में 48 नए केसेज रिपोर्ट। रावलपिंडी में रवा सीजन में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1093 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 834। लाहौर में डेंगू के मजीद 60। मुल्तान में 10। फैसलाबाद और गुजरावाला में 4 नए केसेज रिपोर्ट। आजाद कश्मीर के शहर अटियाबाला में मुसाफिर जीप को हादसा। 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर जीप मौजी से चटाल गांव जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। पाकिस्तानी फकीर अरब ममालिक के लिए दर्द सर बन गए। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार हुए उनमें 90% पाकिस्तानी हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहा, इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं उनकी जेलें भर गई हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। ये जियारत पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं। 1 मिलियन के करीब पाकिस्तानी समंदर पार हैं। भारत और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे हैं। सऊदी अरब में स्किल्ड सेंटर बना दिया है। UAE में हमारे 16 लाख अफराद हैं जबकि कतर में 2 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अमेरिका का रात की तारीखी में ऑपरेशन की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए FC के लिए $2.5 लाख का मंसूबा शुरू करने का ऐलान।
पाकिस्तान में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर का दौरा पेशावर। आईजीएफसी और सूबाई पुलिस सरबराह से मुलाकात। पुलिस के लिए $3.5 लाख मालियत का हिफाजती सिक्योरिटी सामान अख्तर हयात के हवाले किया। शोफर की खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर बरादरी और IT बोर्ड के अहदेदारों से भी मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती और मुआशी ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने के मौके पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। भारत की जानिब से हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय एजेंसीज के मुलव्विस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर अयां हो चुकी। भारत की इंसानियत सोच पॉलिसियों, हमसायों के खिलाफ जाली नेटवर्क का ढिठाई से इस्तेमाल खित्ते नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी बदतरीन खतरा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। हरदीप सिंह के बेहमाना कत्ल के खिलाफ कनाडा, अमेरिका और मुख्तलिफ मग़रबी रियासतों में सिख बरादरी के एहतजाजी मुजाहरे जोर पकड़ने लगे। कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्विस होने की कैनेडियन वज़ीर आज़म की तस्दीक के बाद दुनिया भर में सिखों का शदीद रद्द-ए-अमल। कनाडा में मुजाहरे की शुरा का भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा को मुल्क बदर करने का मुतालबा। कैनेडियन अवाम और आलमी सतह पर सिखों की आज़ादी और तहरीक खालिस्तान के लिए ताउन की अपील। इराक में शादी की तकरीब में आतिशज़दगी, दुल्हा दुल्हन समेत 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 150 जख्मी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक वाक़या इराकी सूबे नैनवा में पेश आया। शादी की तकरीब में आग आतिशबाजी की वजह से लगी। लंदन के इलाके क्राइटन में बस में सवार स्कूल जाने वाली लड़की को छुरा घोंप दिया गया। चाकू लगने से लड़की मौका पर हलाक, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवाना। कौमी क्रिकेट टीम दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद आज भारत पहुंचेगी। कौमी टीम की वीज़ों में ताखीर के बाद दुबई में क़याम मुख्तसर कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में ही शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नीदरलैंड के खिलाफ मैच में सफर का आगाज करेगी। पाकिस्तानी शाहिकीन ने क्रिकेट की वीज़ों के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। शाहिकीन तशवीश में मुब्तला। भारतीय मीडिया